हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे और क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग एक बुक थिंक्स एंड ग्रो रिच जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है उसकी बुक समरी देख रहे हैं और हम लोग डिफरेंट क्लासेस देख चुके हैं और आज हम लोग को इसका ये देखना है कि कौन कौन सी स्टेप्स इन्होंने बताया जो कि एक रिच होने के लिए किसी भी व्यक्ति में होने की आवश्यकता है, उसी को हम लोग को पढ़ना है, समराइज करना है। उन्होंने 13 स्टेप्स बताए हैं जो कि डिफरेंट इससे पहले जो भी क्लासेज में बताया उस वीडियो में या क्लास में हम लोग ने ये देखा कि उसकी इंटरनल चीज़ें क्या क्या चीज़ है जो कि हम लोगों को आगे स्टेप्स पढ़ने में इजी होगा। तो जो लोग नहीं देखे होंगे जाकर को देख सकते हैं, उसके बाद ये ज़्यादा पसंद आएगा। हालांकि अगर ये भी देखेंगे तो ऐसी कोई चीज़ें इसमें नहीं लिखी गई है, रॉकेट साइंस नहीं है, ये जो चीज़ समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आप इसको भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पर देखिए थिंक्स एंड ग्रो रिच जो बुक है, आप जानते हैं कि सोचो और अमीर बन जाओ। इन्होंने नेपोलियन हिल ने डिफरेंट टाइप्स के साइंटिस्ट, उस समय के जो भी विद्वान थे, जो भी उस समय के रिसर्च स्कॉलर थे, जो भी उस समय के बिजनेसमैन थे, मिलेनियर्स थे, उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के आधार पर उन्होंने बुक लिखा कि कौन कौन से स्टेप्स जो है सब लोग फॉलो किए जिसके आधार पर वो लोग सफल हुए अपने जीवन में। उसी को हम लोग को एक एक करके देखना है। तो क्लास में बने रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों को पसंद आएगा और उसको फॉलो करने की भी कोशिश करिए। इसमें पहला बताया धनवान होने की तरफ पहला कदम। उन्होंने बताया इच्छा सभी प्रवृत्तियों का प्रारंभिक बिंदु है। आप जानते हैं इच्छा बलवती राजन सुने होंगे, इच्छा बहुत बलवती है। यदि किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए यदि आपकी इच्छा नहीं होगी तो कोई आप उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु को खाने के लिए, कोई जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए मन से इच्छा आनी चाहिए, विश अंदर से आनी चाहिए कि हाँ मेरी इच्छा है ये काम करने के लिए। तो ये पहला स्टेप है। तो इसलिए पहला तो इच्छा जागृत करिए कि हमको अच्छा पढ़ना है, अच्छा नॉलेज लेना है, अच्छा स्किल सीखना है, अच्छा से हम लोग अच्छे लोगों से मिलना है, वहाँ तक पहुँचना है, हमको क्या अर्न करना है लास्ट 60 तक ईयर तक जाते जाते। ये सब चीज़ों को आप लोग को जानना जरूरी है और जब तक आप इच्छा नहीं रखेंगे तब तक उसके लिए कार्य भी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे समझिए कि जो आपके मन में फीलिंग्स है, इच्छा है, विश है, वो बहुत ज़रूरी है फर्स्ट कदम में। और वो सोच समझ के कदम उठाइए, इच्छा सोच समझ के कि ये इच्छा से क्या हो सकता है, क्योंकि उसी इच्छा को पूरा करने के लिए लोग आजीवन मेहनत करते हैं। तो इसलिए पहला इच्छा रखिए। सेकेंड इन्होंने बताया आस्था, इच्छा की प्राप्ति में विश्वास और उसका प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो भी आप इच्छा रखे हैं उस इच्छा में आस्था रखिए, ये पूरा हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कोई इच्छा रख लेंगे जो कि आपको पूरा ही नहीं होगा। मान लीजिए कि आप बहुत गरीब हैं, सोच लीजिए कि मर्सिडीज कार से चलेंगे, तो इतना इच्छा तो पूरा होने वाली है नहीं। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इच्छा रखिए कोशिश करिए कि उसको हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि अचीव कर ला जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचीव नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप वही इच्छा रखिए जो आप फुलफिल कर पाएँ और उसका रिप्रेजेंट कर पाएँ, उसको अचीव कर पाएँ। तो उन्होंने बताया इसलिए उसकी विश्वास भी करिए, क्योंकि आप जानते हैं कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव रख लिए जो कि आपको पास, जैसे मान लीजिए कि आप वही पास बॉर्डर पर हैं, सोच लिए कि हम यूपी टॉप करेंगे या इंडिया टॉप करेंगे, इतना ईजी नहीं है ना, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो आप जो भी टारगेट बनाइए सोच समझ कर उसमें आस्था प्रकट करिए कि हाँ ये विश्वास है, हाँ विश्वास है तो टॉप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विश्वास होना चाहिए आपका कि हम ऐसा कर सकते हैं, यू कैन डू इट। नेक्स्ट उन्होंने बताया धनवान होने की तरफ तीसरा कदम। उन्होंने बताया सुझाव प्रभावित करने का माध्यम। देखिए ये क्या है, नेक्स्ट आत्म सुझाव। जो मन है जानते हैं डिफरेंट टाइप्स के सुझाव देता रहता है, उस इच्छा को पूरा किया जाए ना किया जाए, विश्वास है और आत्म सुझाव, मेरा सुझाव क्या है, इस कार्य को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रकट करता है, क्या प्रकट करेगा कि हम इसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसमें बताया गया प्रभावित करने का माध्यम, ये प्रभावित करता है अपने को, पहले से ही पता चल जाएगा मन से ही कि नहीं ये तो कर नहीं पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि अपने मन को स्ट्रांग रखना है, इन्होंने ये भी बताया। नेक्स्ट इन्होंने बताया चौथे कदम में व्यक्तिगत अनुभव। इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। जानते हैं व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे मैं अभी तक हूँ तो यहाँ तक एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट 2-4 साल बाद इसी बुक को पढ़ाऊंगा तो और एक्सपीरियंस मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपके पास भी ऐसा होगा, छोटे होंगे तो कुछ और अनुभव होगा, इस समय किसी फैक्ट को लेकर के, किसी नॉलेज को लेकर के कुछ और अनुभव होंगे। इन्होंने यही बताया, जैसे यहाँ पर एक चीज़ बताया इन्होंने, इसको
याद रखिए। फिर नज़र को बदलो, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि आप सोच को बदलिए। सोच बदलेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत चीज़ों को बदल सकते हैं। इसका मेन क्रक्स पॉइंट यही है कि आप सोच को बदलिए, और ये पूरी बुक सोच को ही बदलने के लिए लिखी गई है। नेक्स्ट में उन्होंने बताया महान दिमाग विचारों चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं का चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। तो आप यही ध्यान रखिए, महान जो व्यक्ति होते हैं वह विचार जो कि कॉन्सेप्ट है उसको चर्चा करता है। जैसे मैं कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहा हूँ ना, थिंक्स एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने क्या दिया, तो ये होता है महान लोगों का परिचय। जो लोग औसत दिमाग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं दिमागों को, घटनाओं को, ये हो गया वो हो गया घटना को, उसको मत करिए। और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। और जो छोटे छोटे लोग होते हैं, अरे वो फलाना वो कर दिए, चिलाना वो कर दिए, ये व्यक्ति वो कर दिए, ये कर दिए। तो ध्यान रखिए तीनों चीज़ों में कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कि आप विचार को चर्चा कर रहे हैं, या व्यक्ति का चर्चा कर रहे हैं, कि आप घटना को चर्चा कर रहे हैं। तो तीन चीज़ें हैं। अगर आप विचार की चर्चा कर रहे हैं तो आप महान हैं। यदि आप घटना की चर्चा कर रहे हैं तो औसत दिमाग के हैं। और यदि निम्न दिमाग के कौन से होंगे, जो व्यक्ति की चर्चा करते हैं, तो वो व्यक्ति इसने किया, पिताजी ने ये कर दिया, भाई ने ये कर दिया, गांव वाले ये कर दिए, घर वाले ये कर दिए, दोस्त ये कर दिए, इस पर चर्चा मत करिए। ये चर्चा का बिंदु नहीं है। चर्चा का बिंदु है जो अच्छे नॉलेज लेना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट उन्होंने बताया धनवान होने की तरफ 5वां कदम, कल्पना मन की कार्यशाला। जानते हैं कि कल्पना है, जो भी आप इमेजिन जब करते हैं तो कोई चीज़ में आपके मन में आता है तो उसको ध्यान रखा जाता है। जिस आपका दिमाग जिसकी कल्पना करता है वही आप हासिल करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कोटेशन भी है, जिन्होंने कहा था कि जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसको बताया है कि जैसा आप सोच रहे होंगे आपका भविष्य वैसा ही बन रहा होगा। इसलिए हमेशा अच्छी बातों को सोचने की कोशिश करिए, अच्छी बुक को पढ़ने की कोशिश करिए, अच्छे लोगों से मिलने की कोशिश करिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए सब कुछ सोच का खेल है, जो जैसा सोचेगा वैसा ही बनेगा। सिंपल सी बात है। जैसे इससे पहले घटना है जो बताया गया ना कि किनारे बदल जाते हैं। किनारे पे एक स्टोरी आपको बता दूं, याद आ गया कि जैसे मान लीजिए गंगा नदी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कोई कि गंगा नदी को क्रॉस करना है, और उस क्रॉस में ना नाव का यूज करना है, ना ही पुल का यूज करना है, ना ही पैदल जा सकते हैं, ना ही तैर के जा सकते हैं, तो आप कैसे जाएंगे? तो बहुत से पूछा गया। तो जानते इसका बेसिक ऑप्शन क्या है कि आप जहाँ से गंगा निकलती हैं गंगोत्री से, उसके पहले से होकर के आइए। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि वो मूल है। मूल से होकर के आएंगे कोई चीज़ को तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो कोई भी घटना को मूल में जाने की कोशिश करिए, ओरिजिन में जाने की कोशिश करिए, कि जहाँ ओरिजिनेट हो रही है वहीं से हमको जाना है। इसको याद रखिए। धनवान होने की तरफ 6ठा कदम, संगठित नियोजन, इच्छा की कार्यवाही। अब यहाँ पर क्या है कि जो आप प्लान तैयार किए हैं, उस प्लान को या जो कल्पना तैयार किए हैं, उस कल्पना को एक संगठित रूप दीजिए। किस प्रकार से इसको हम तैयार करेंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, इसको भी ध्यान रखना। जैसे अगर शहद मीठा, इसे बताया गया है, अगर शहद मीठा है, परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना जरूरी है, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो, संगठन हो, शहर हो या अपना देश। इन्होंने बताया कि अगर शहद जैसा मीठा आप चाहते हैं तो आप मधुमक्खियों की तरह एक रहना सीखिए। ये सोचिए, एक मधुमक्खी कभी मीठा शहद बना सकती है? नहीं बना सकती है। इसका मतलब क्या है कि चाहे वो दोस्ती हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे देश हो, आप एक रखेंगे तो आप शहद की तरह मीठे बन के रहेंगे। तो इन्होंने यही बताया, इसलिए संगठित होकर के योजना बनाइए। नेक्स्ट ने बताया धनवान होने की तरफ 7वां कदम, निर्णय, टाल मटोल की आदत पर महारत। अब देखिए निर्णय इन्होंने बताया कि निर्णय बहुत ही जरूरी है। और मैं इसके लास्ट क्लास में बताया भी था कि निर्णय जो होता है वह ऐसे समझिए कि एक कहावत कही गई है इस बुक में। उस कहावत से मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि जीवन एक शतरंज का खेल है, और इस शतरंज के खेल में सामने बैठा जो व्यक्ति है वह समय है। और यदि आप शतरंज की जो प्यादे हैं उसको चलने के लिए लेट करते हैं,
अनिर्णित रहते हैं, संकोची रहते हैं, संशय में निर्णय लेते हैं, तो सामने बैठा समय रूपी आपका कंप्यूटर वो आपके विश्वास को समाप्त कर देगा। इसलिए निर्णय सोच समझ के लेना है। और निर्णय लेने के लिए 2 चीज़ें 3 चीज़ें अभी इसमें बताई गई हैं, आगे इसमें बताऊंगा अभी मास्टर माइंड। इसमें एक शब्द किए गए हैं मास्टर माइंड का, जो कि 3 लोगों से ज्ञान आता है, उसी ज्ञान को हमेशा यूज करना है मास्टर माइंड का, जो आगे भी बताऊंगा। तो यहाँ बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन निर्णय को ध्यान रखना है। निर्णय के लिए निश्चित रूप से पहली बात इन्होंने बताया कि निर्णय जो भी आप लीजिए सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आपके पास एक मन है, एक दिमाग है, दोनों को सोच समझ के यूज करिए। देश में जानते हैं, भारत में भी राय चंद बहुत ज़्यादा होते हैं, वो राय देते रहते हैं हर समय कि आप ये राय ले लीजिए, ये राय लीजिए। राय किसी से मत लीजिए। हाँ, निश्चित रूप से कोई निर्णय लेना होगा तो बहुत से ओपिनियन की, बहुत से लोगों के व्यू की ज़रूरत पड़ेगी, निश्चित रूप से हमेशा पड़ेगी। लेकिन जब आप इसका निर्णय ले रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि किसी से जो आप व्यू जान रहे हैं, उसकी इच्छा जान रहे हैं, तो उससे अपना उद्देश्य मत बताइए, और जो वो बताए उसको अपने ज्ञान के रूप में रख लीजिए। और जब निर्णय लेना हो तो उसका यूज करिए। इन्होंने एक फंडा बताया सीधा सा। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि जब आप मुंह है, आँख है, कान है, इन्होंने बताया कि मुंह को बंद रखिए, कान और आँख को हमेशा खुला रखिए, क्योंकि जो मुंह से ज़्यादा बोलता है वह समझिए कि अपनी बुराई को छिपाना चाहता है और अपनी अच्छाई को बताना चाहता है। क्योंकि जो अच्छाई होती है वो छिपती नहीं है, वो आपके बताने से, आपके न बताने से नहीं होगी। वो आँख और कान से सब कुछ देखिए। मुंह को कम से कम खोलिए। देखिए, जो पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे आप देख लीजिए कम बोलेंगे, जो कम पढ़े लिखे होंगे वो ज़्यादा बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो लोग ज्ञान नहीं है ना कि सही क्या है, गलत क्या है। जिससे हम लोग बचपन से कहा सुनते आ रहे थे कि जिस पेड़ की टहनी पे ज़्यादा फल लगे होते हैं वो झुका होता है, उसी तरह से बात के भी संबंध में है। तो इन्होंने बताया कि जो ज़्यादा बोलता है उससे कम बोलिए, उससे साथ रहिए, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। या जो बहुत तेज़ बोलता है, ये भी ध्यान रखिए जीवन में। कम्युनिकेशन में पढ़ाया जाता है कि 2 चीज़ें, फर्स्ट पे जो ज़्यादा बोलता हो और दूसरा जो तेज़ बोलता हो जल्दी जल्दी, तो समझिए कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। जो स्लो बोलता है समझिए कि वो अच्छा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है निर्णय के संबंध में। और जो भी मास्टर माइंड बताया गया है उसको ध्यान रखिए। जो मैं बोला हूँ ना एक लाइन, इसको मास्टर माइंड को अभी मैं आगे बताऊँगा। मास्टर माइंड इसको ध्यान रखना है। ओके, निर्णय में इसी का यूज होता है सबसे ज़्यादा, आगे भी बताया जाएगा, तो वेट एंड वॉच। किस्मत आपके हाथ में नहीं होती। उन्होंने बताया कि किस्मत आपके हाथ में नहीं होती है, पर निर्णय आपके हाथ में होता है। किस्मत आपका निर्णय नहीं बदल सकती, पर आपका निर्णय आपकी किस्मत बदल सकता है। तो इन्होंने बताया कि किस्मत आपके हाथ में नहीं होती है, लेकिन निर्णय आपके हाथ में होता है। किस्मत हो सकता है कि आपके निर्णय को न बदल सकती हो, पर आपका निर्णय आपकी किस्मत को बदल सकता है। तब जानते हैं कि इसको याद रखिए हमेशा कि निर्णय लेना है, निर्णय से ही किस्मत बदलता है। जो आपको पता है ना किस्मत मेरा नहीं लिखा, समझिए कि आपने कोई ना कोई गलत निर्णय लिया था, इसीलिए ऐसा हो रहा था। इसलिए निर्णय पर हमेशा ध्यान रखना है। और निर्णय के लिए भी मास्टर माइंड बताऊंगा, उसको एकदम आजीवन याद रखना है। ओके, नेक्स्ट में बताया धनवान होने की तरफ 8वां कदम, दृढ़ता आस्था प्रेरित करने के लिए निरंतर आवश्यक है। अब देखिए, जानते हैं दृढ़ता, हर्ट, कि कोई ऑब्जेक्टिव, मैंने हमेशा कहता हूँ एक लाइन, कि कोई काम को करिए मत, अगर करिए तो उसको बीच में छोड़िए मत। इसका मतलब क्या है कि धैर्य रखिए, दृढ़ रखिए, काम एंड कूल रहिए। जब आप कोई भी उद्देश्य के प्रति आप दृढ़ रहते हैं, हठ रखते हैं, तो निश्चित रूप से काम पूरा होगा। आप परेशान मत होइए, आज नहीं तो कल, परसों, या आप रखे रहिए पेशेंस। क्योंकि जैसे शेयर मार्केट में कहा था ना कि केवल शेयर मार्केट क्या है कि जो पेशेंस जिसके पास नहीं है उनका पैसा पेशेंस वालों के पास चला जाता है। वो ऐसे ही दुनिया के रूल भी यही हैं कि जो पेशेंस नहीं रखता है और जो पेशेंस रखता है, जैसे मान लीजिए नौकरी आप तैयारी कर रहे हैं, आपका 2 बार में नहीं हुआ, कहीं नहीं होगा, तो आप पेशेंस नहीं रखे, चले गए। अब आपकी जो अगली बार पोस्ट आने वाली थी दूसरा कोई ले लेगा। अगर पेशेंस रखते तो हो सकता मिल जाता। तो वही पेशेंस की बात की जा रही है कि आप धैर्य रखिए, दृढ़ रहिए, अपने अटल रहिए, अपने ऑब्जेक्टिव पे, अपने उद्देश्य पे फोकस रखिए। जब रतन टाटा जी से पूछा गया एक बार कि जीवन को एक लाइन में परिभाषित करना हो तो आप क्या कहेंगे, बोले फोकस। मीन्स कि आप फोकस रखिए बस कि हमको ये करना है, इसका कुछ नहीं करना है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं।
इन्होंने बताया धैर्य, दृढ़ता और पसीना सफलता प्राप्त करने का एक आरोग्य संयोजन है। तो नेपोलियन हिल के द्वारा देखिए लिखा गया है ये कि धैर्य, दृढ़ता और पसीना 3 चीज़ है। आपके पास पेशेंस है, आपके पास दृढ़ता है, आपके पास पसीना है, यदि बहा रहे हैं तो सफलता प्राप्त करने का तीनों जरूरी है और तीनों को ध्यान में रखना है। और प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, लड़के ध्यान नहीं रख रहे हैं इस सब चीज़ों का, बहुत जल्दी चेंज कर रहे हैं, काम नहीं करना चाहते, आराम चाहते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा, अगर मुझसे पूछा जाए कि मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो वो है आराम। काम वैसा चाहिए जिसमें आराम हो, यही सबसे बड़ी यहाँ पर हमारी कमजोरी है। जो आराम नहीं खोज रहा है वो अपने स्तर से बहुत आगे जा रहा है। धनवान होने की तरफ 9वां कदम मास्टरमाइंड। देखिए कि शक्ति, प्रेरक शक्ति, यही मास्टरमाइंड की बात कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज यही होना है। और चीज़ें तो आप नॉलेज के लिए जान रहे हैं, अच्छी बात है, टू गुड, बट ये चीज़ें हमेशा लाइफ में याद रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। जैसे मास्टरमाइंड में पहला बताया पॉइंट है अनंत बुद्धि। देखिए बुद्धि के समझ में बताया कि एक मन है और एक दिमाग है। इन्होंने बताया कि जो अनंत बुद्धि आपकी माइंड में, ऐसे समझो सब कुछ है, सब कुछ, और इस माइंड में सब कुछ होते हुए भी जब आप कोई भी चीज़ याद करते हैं लगता होगा कि ऐसा तो हम भी सोच सकते थे। इसका मतलब कि मन बुद्धि में सब कुछ है, बस उसको रिकॉल कराना है, उसको याद नहीं दिलाना है केवल, ये ध्यान रखना है। जैसे आप एग्जाम्पल एक बताऊं, जैसे पानी है, वाटर, एक लोग इसमें प्राइज़ मिला किस बात के लिए कि अगर आप कोई भी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और कहीं पर आप घर पर भी खाना खाते हैं तो कोशिश, हर संभव प्रयास करिए, और आप लोगों से विनम्र निवेदन भी है इस बात को लेकर के कि कोशिश करिए कि जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जिस होटल में खाना खा रहे हैं, जिस घर पे खाना खा रहे हैं, तो गिलास में उतना ही पानी लीजिए जितना कि आप पी लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पानी जूठा कर दिए तो उसको कोई दोबारा नहीं पिएगा। और पानी पीने की जानते हैं उसकी मात्रा बहुत कम है देश में, दुनिया में। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप इस काम को करिए। अब आप ये सोच के देखिए, आप हजारों लीटर पानी महीने साल में बर्बाद कर देते होंगे। अगर गिलास में पानी लिए, थोड़ा गिलास में छोड़ दिए, और आपके घर में कितने लोग हैं सोचिए छोड़ रहे होंगे। इस काम के लिए उनको प्राइज मिला, क्या आप ये नहीं जानते थे? बचपन से जान रहे होंगे। तो इन्होंने बताया कि मन सब कुछ जानता है, दिमाग सब कुछ जानता है, उसको याद दिलाना होता है कि ऐसा होता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, सेब गिरा, अच्छा गुरुत्वाकर्षण है इसलिए गिर रहा है। आप सोचिए कि क्या लोग नहीं जानते होंगे, देखे नहीं होंगे, लेकिन उसको आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि ऐसा ही कुछ होता है क्या। तो मेरा कहने का मतलब है कि मन सब कुछ जानता है, दिमाग सब कुछ जानता है, बस उसको कौन कितना याद दिला देता है वही उससे स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कहा तो हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ती है, तो वैसे हम लोग के मन में भी है, हम लोग के अंदर सब शक्ति पड़ी हुई है, उसको याद दिलाना होता है। जिसमें मोटिवेशन आप पढ़ते हैं, मोटिवेशन की मैं बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपके मन में चीज़ें हैं, केवल आपको याद कराना है कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। क्या कौन नहीं जानता है कि मन सही बोलता है, दिमाग थोड़ा गलत बोलता है, दोनों कॉम्बिनेशन करके काम करिए, कौन नहीं जानता है? अगर नहीं जानते हैं तो अब सोचिए, तो जानना जरूरी है ना। लेकिन इसी को बताया जा रहा है। तो पहला ध्यान रखना है कि मन और दिमाग से निर्णय लेना है, और जो भी आपका मन बोले, दिमाग बोले, उसके कॉम्बिनेशन से निर्णय लीजिए। दूसरे के दिमाग निर्णय से मत लीजिए। हाँ, दूसरे के लिए केवल सूचना लीजिए, सूचना। और सूचना मैंने बताया कैसे लेना है, उद्देश्य नहीं बताना है। उद्देश्य उसी को बताइए जो आपके माता हो, पिता हो, आपका गुरु हो, या आपका 1 से 2 क्लोज फ्रेंड हो। उससे अतिरिक्त किसी को उद्देश्य मत बताइए, केवल उनसे बात पूछिए, अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। उनको बताइए मत कि मैं ये करने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ आप बता दिए समझिए कि आप उसी दिन खराब हो जाएंगे, नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि उद्देश्य बताने से वो न होने के कारागार पर आ जाता है, इसलिए उद्देश्य बताई नहीं जाती है ज़्यादा। नेक्स्ट है संचित अनुभव, जैसे इसका पुस्तकालय। अब यहाँ पर क्या बताया गया है ना, बेसिकली यहाँ पर ऐसे समझिए कि इसकी बात की जा रही है स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, पुस्तकालय की, मीन्स जो भी बुक है, बुक्स की, ओके। जैसे ये नेपोलियन हिल की बुक है। इन्होंने बताया कि और जगह से कहाँ से नॉलेज आएगा, इस जगह से आएगा नॉलेज। स्कूल में जो पढ़े होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, पुस्तकालय में पढ़े होंगे, इससे नॉलेज आएगा। इसके आधार पर भी अपना माइंड तैयार करना है। तो
तो सेकेंड पे क्या बताया, व्यक्तिगत अनुभव जो है, जो और अनुभव है, संचित अनुभव। संचित अनुभव क्या है, जो बुक्स में हजारों साल से बुक लिखी गई हैं, हमारे रामायण है, श्री रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवद गीता है, डिफरेंट टाइप्स की बुक लिखी गई हैं, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई हैं, मतलब अनगिनत बुक है, जान ही रहे हैं खुद। उसको पढ़िए और उससे अपना व्यू बनाइए। जिस एरिया में जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड बुकों को पढ़ना कोशिश करिए। जैसे बिजनेस बनना चाहते हैं तो वॉरेन बफेट की बुक पढ़िए, थिंक्स एंड ग्रो रिच है, फिर रिच एंड पुअर डैड है, इस टाइप की बुक पढ़िए। अभी साइकोलॉजी ऑफ मनी है, अभी मैं आगे भी बताऊंगा, अभी परेशान ना होइए, सबको बता दूंगा, आप बस बने रहिए क्लास में, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। उसी प्रकार से मन को स्ट्रांग करना है, पढ़ाई से रिलेटेड बुक पढ़नी है, तो इसके आधार पर निर्णय लेना है। तो उन्होंने बताया कि दूसरा क्या करना है कि जो स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, तो बुक्स तो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो ये सोचिए यूट्यूब पे ज़माना है। इस युग में मैं बता रहा हूँ, अभी इतना किसी के पास टाइम ना हो सुनने का, अब सोचिए उसके लिए जीवन में कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। सोचिए कि 20-15 मिनट की वीडियो नहीं देख सकता हो और 2 घंटे के लिए शॉर्ट वीडियो देखता होगा, एक नॉलेज नहीं प्राप्त होता होगा, सोचिए। लेकिन इस क्लास से कोई नहीं देखना चाहता है। क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि वो वही गलती कर रहा है जो पढ़ते समय किया, पढ़ा भी नहीं, और जब बुक बताई जा रही है इसको पढ़ो, थोड़ा दिमाग चेंज हो सकता है, आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है, तुम्हारी सोच चेंज हो सकती है, तो भी नहीं पढ़ रहा है। सोचिए। तो और नेपोलियन हिल ने बताया भी है कि ये भी अगर सफलता का कारण है कि लोग अच्छा सुनना ही नहीं चाहते हैं, अच्छा देखना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए भी। और लास्ट में बताया प्रयोग और अनुसंधान। लास्ट में उन्होंने बताया कि आप कोई भी जो 2 चीज़ों से नॉलेज मिला है उसका प्रयोग करिए, उसका इन्वेंशन करिए, उसका रिसर्च करिए, और उसके आधार पर जो नॉलेज आ रहा है, या मान लीजिए साइंस से कोई यूज हुआ है गुड्स, या कोई भी वस्तु बनी है, या अनुसंधान से कोई वस्तु बनी है, उस नॉलेज को लीजिए। इन्होंने ये नहीं बताया अंधविश्वास, ये नहीं बताया कि जो धर्म पुस्तक लिखी गई है उसकी याद करना, नहीं। 3 चीज़ों को कहीं देखना है, धर्म की बात की जा रही है, कहीं पर कोई पुस्तक की, धार्मिक पुस्तक की बात की जा रही है, नहीं। बताया जा रहा है कि अपनी बुद्धि का यूज करिए, जो पुस्तकालय में बुक पड़ी हुई है उसका यूज करिए, और जो प्रयोग और अनुसंधान से नॉलेज आया हो, जो साइंस ने हमको नॉलेज दिया है, जो हमको डिफरेंट टाइप रिसर्च स्कॉलर नॉलेज दे रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे सोशल वर्कर नॉलेज दे रहे हैं, उनका हमको यूज करना है। और तीनों को यूज करके ही आप अपना निर्णय लीजिए। आई थिंक ये तीनों चीज़, और लाइफ टाइम ध्यान रखना है ये तीनों चीज़ों को, तो आप बहुत आगे जाएंगे। इस बात को नोट रखिए। धनवान होने की तरफ 10वां कदम, सेक्स के रूपांतरण का रहस्य। देखिए, इन्होंने बताया कि एक चीज़ कि शायद ही कोई व्यक्ति, देखिए सेक्स की इसकी आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि जब इन्होंने ऑब्जर्व किया, जो इन्होंने इंटरव्यू लिया लोगों का, तो इन्होंने एक चीज़ देखा कि लगभग लोग 40 ईयर्स के बाद ही सफल होते हैं, या उनका समाज में नाम, पैसा, सब कुछ 40 साल के बाद आता है। 1-2 लोग रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब 7 अरब की जनसंख्या, 8 अरब की जनसंख्या इस पृथ्वी पे 2, 4, 5, 10 लोग होंगे जो कि 40 साल के पहले अपने सक्सेस हो गए। शॉर्ट टर्म की सक्सेस नहीं बोल रहा हूँ, 2 साल के लिए 4 साल के अरब रुपये आ गया तो सक्सेस हो गए, नो। स्थिर स्टेबल सक्सेस वो आता है 40 साल के बाद। उन्होंने एक पैटर्न अध्ययन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 40 साल के बाद ही लोग सक्सेस हो रहे हैं। जितना मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, लगभग सब लोग 40 ईयर्स के बाद हैं सक्सेस हो रहे हैं। शुरुआत से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनका नेम, फेम, पैसा, स्टेबिलिटी सब आ रही है 40 साल के बाद। इन्होंने पाया कि सेक्स का रूपांतरण, इन्होंने बताया कि प्रत्येक जो सेक्स का रूपांतरण है कि इसके आधार पर पता चला कि जो सेक्स की रिलेटेड चीज़ें हैं 40 साल के बाद कम होने लगती हैं। इससे क्या होता है ना कि आपका जो माइंड है अब एकाग्रचित होने लगता है ज़्यादा। जैसे समझ लीजिए, जैसे कि एक 20 से 25 साल का लड़का है, कितना ज़्यादा सोच रहा होगा पढ़ाई लिखाई के बारे में, लेकिन 40 साल से ऊपर वो तो अच्छा से पढ़ रहा है, अच्छा से देख रहा है। आप नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ट्रेन में चले जाइए, सिंपल सी बात है। आप ट्रेन में 4 प्रकार के डिब्बे होते हैं ना, एक होती है जनरल, स्लीपर, AC, और मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर। एक तरह से आप चारों में एक बार घूम लीजिए कि फर्स्ट ईयर में जाके देखिए कि उसमें क्या लोग पढ़ रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। सेकेंड ईयर में जाइए या थर्ड ईयर AC में जाइए, देखिए कितना लोग बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक स्लीपर में जाइए और एक जनरल डिब्बा में जाइए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे ना, लोग ज़्यादा बोल रहे होंगे, लोग ज़्यादा अनावश्यक बातें कर रहे होंगे। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि आपको शांति चाहिए। अब देखिए वहाँ जाएंगे इसी थिएटर में, शांति इतनी रहेगी कि पूछिए मत। अशांति केवल एक ही लोग फैलाते हैं, जो कि वो तो नेचुरल चीज़ है। जैसे छोटा बच्चा है,
वहीं, और कोई नहीं करता है वहाँ। अभी चले जाइए स्लीपर में या जनरल में, देखिए लोग अनावश्यक बात करते रहते हैं बेफजूल का। उसके जगह कुछ पढ़ लें, आगे चले जाएं, लेकिन नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने वाले लड़के भी वहीं जाके बड़ा पॉलिटिक्स, धर्म, जाति, राजनीति, ये उनको मार दिए, तो किसी ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो किसी बदली करा रहे हैं, किसी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एज का ये प्रभाव है। जैसे जैसे एज आगे बढ़ता जाता है, सेक्स की रूपांतरण होता जाता है। और इन्होंने बताया कि क्या होता है, मानव जाति का स्थायीकरण होता है। ये क्यों करते हैं, मानव जाति स्थायी हो पाए, स्वास्थ्य का रख रखाव हो पाए, जो हमारा स्वास्थ्य है वो ठीक हो पाए उसके लिए, और सामान्यतः का प्रतिभा में परिवर्तन। तो ये तीन क्या करते हैं, हम प्रतिभा में परिवर्तन होता है। जैसे कहा जाता है ना हम लोग के मैथोलॉजी में कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पीछे एक स्त्री का हाथ ना हो, या कोई स्त्री हो ऐसा नहीं उसके पास पुरुष का हाथ ना हो। क्योंकि दोनों लोग क्या है ना कि अर्धांगिनी है ना, और ये आप भी अर्धनारीश्वर हैं। तो आप समझिए कि दोनों लोग सम्मिलित होना है, तभी आप सक्सेस होना है। तो इन्होंने बताया कि 40 साल की एज के बाद इसलिए होता है कि कंसंट्रेशन आपको बन जाता है ज़्यादा, तो जो आप इधर किए रहते हैं उसका आप यूज करते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया धनवान होने की तरफ 11वां कदम, अवचेतन मन। देखिए अवचेतन मन, इन्होंने बताया कि जो मन है वो अवचेतन है। जो भी इसमें आप डिसीजंस लीजिए, सोच समझ के लीजिए, जो भी मास्टरमाइंड बताए गए हैं उसके आधार पर लीजिए। तो ये मन है, मन हमेशा सही बोलता है। तो मन यहाँ पर क्यों यूज किया गया है, इन्होंने जब कहा तो ये बोला कि दिमाग से भी ज़्यादा सही बोलता है ये। और ये कौन नहीं जानता है, सोचिए कि मन तुम्हारा क्या कह रहा है, ये बताओ क्यों ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि मन हमेशा सही होता है, वो गलत नहीं बोल सकता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, राइट। तो इसको मन को हमेशा ध्यान रखना है, इसीलिए अलग से चैप्टर बनाया गया है कि मन को सही बोलता है, उसको ध्यान रखना है। धनवान होने की तरफ 12वां कदम, मस्तिष्क विचारों का एक प्रसारण और प्राप्ति केंद्र। अब जानते हैं कि मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क विचार जो है उसका प्रसारण करता है और प्राप्ति करता है। मीन्स या तो विचार दे रहा होगा या तो विचार ले रहा होगा। तो हमेशा इन्होंने बताया कि 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, कम बोलना है, ओके। मैंने पहले ही बताया कि बोलना कम है, सुनना और देखना ज़्यादा है, इसके आधार पर। और अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छे लोग से, क्योंकि एक कहावत आप ये भी सुने होंगे कि 1000 लोगों से मिलने की बजाय एक पढ़े लिखे व्यक्ति से 5 मिनट बात कर लेंगे तो बराबर है। इस लाइन को हमेशा ध्यान रखिए। और मैं बताया था, जो अभी क्लास देखते आ रहे होंगे, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ कि मैं भी जब भी अपने शहर में रहता हूँ, गांव जाता हूँ, सबसे ज़्यादा रीज़न मुझे यही दिखाई देता है कि लोग अपनी सर्कल चेंज नहीं करना चाहते हैं। लोग अच्छे लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, अच्छे लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जिस लेवल पर हमें उसी से बात करेंगे या उससे लोअर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो नवयुवक हैं विशेषकर वो ध्यान से सुने कि अपने से बेहतर लोगों से जहाँ पहुँचना चाहते हैं उनकी बुकों को पढ़िए, उनकी बातों को सुनिए, उनके साथ मिलिए, उनसे मिलने की कोशिश करिए। आप निश्चित रूप से मोटिवेट होंगे। इसको ध्यान रखना है हमेशा। नेक्स्ट उन्होंने बताया, लास्ट उन्होंने बताया धनवान होने की तरफ 13वां कदम। अब जानते हैं 13वां कदम कब आएगा। इन्होंने लास्ट में बताया कि 6ठी इंद्रिय, बुद्धिमानी का मंदिर का दरवाजा, 6 सेंस। आप पढ़े होंगे, ये सुने होंगे, 6 सेंस। जानते हैं हम लोग की जो ज्ञानेंद्रिय है, सेंसन ऑर्गन है, वो 5 हैं, हाथ, कान, नाक, मुंह, यही सब है। लेकिन इन्होंने 6ठी इंद्रिय बताया। और 6ठी इंद्रिय जैसे ये क्लास देखे होंगे, चाहे इस साइड की आ रहा होगा, ये कैसे आएगा। इन्होंने बताया कि जो भी चीज़ें अभी तक बताई गई हैं उस बताने से आप यूज करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स ये 12 कदम का बेस है। जो 12 स्टेप्स बताए गए हैं, स्टेप्स 12 स्टेप्स, इस स्टेप्स का यदि आप मन योग से यूज करेंगे तो आपको 6ठी इंद्रिय जो बुद्धिमानी है, इंटेलिजेंसी है, वो आती है। जैसे आप कोई भी सोच देखे होंगे, जो अभी मान लीजिए कोई न्यूज ही देखी है, या कोई पत्रकार बोल रहा है, या कोई कवि बोल रहा है, देखिए उसकी एक अलग सेंस काम करता रहता है। जो आप ध्यान नहीं रखते हैं वो ध्यान रख लेता है, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि वहीं आपको डेवलप करना है कि सब कुछ अंतिम में किसका विकास है, इसी का, 6 सेंस का, बुद्धिमानी का। और ये एक चीज़ से नहीं आएगा कि ये पढ़ लेंगे तो आ जाएगा, या हमारी वीडियो देख लेंगे तो आ जाएगा, या एक पुस्तक पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। ये ऐसा नहीं आना है।
जो भी ये 12 स्टेप्स बताए गए हैं, इस 12 स्टेप को यूज करिए, तब जा करके आप सिक्स सेंस आपका डेवलप होगा और इसी से सबका विकास है। और अंतिम हमको पहुंचना भी कहाँ है, सिक्स सेंस तक। तो इन्होंने बताया कि लास्ट में कि इसको कोशिश करिए कि ये मंदिर का दरवाज़ा है, इसको खोलने की कोशिश करिए। अपने मन में मंदिर का दरवाज़ा है और वो कब आएगी, सिक्स सेंस, जब आप 12 स्टेप को यूज करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को क्लासेज भी पसंद आई होंगी। निश्चित रूप से मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, अपना रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो सभी जो क्लास में बनाया हूँ उसको एक एक करके देख लीजिए। तो ये जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें मैं कम बोला हूँ, जिसमें अवचेतन मन है या एक संगठित निर्णय बोला था, अब सोचिए संगठित निर्णय पर ही मेरी एक क्लास है जो 30 असफलता के कारण है। तो जैसे मान लीजिए कि अवचेतन मन या संगठित नियोजन पर मैंने कम बोला, ऐसे समझिए कि उसको उसमें बताया गया था, इसीलिए मैंने उस पर कम टाइम दिया, राइट। तो कोशिश करिए कि इसको तो निश्चित रूप से देखिए और 13 को लिख करके रख लीजिए, लिख के रख लीजिए और हमेशा इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। हो सके तो वीडियो भी रिकॉर्ड करके रख लीजिए। और कुछ नहीं, अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो 13 इस स्टेप को ध्यान रखिए कि ये स्टेप है और धनवान होने के लिए 13 स्टेप जरूरी है। और जब लास्ट में सिक्स सेंस यूज होगा तो निश्चित रूप से आगे आप जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ तो क्लास को समाप्त करते हैं। आई थिंक क्लास पसंद आया होगा। यदि क्लास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लिए शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।